सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, आज 27 अगस्त सुबह के 6:30 बजे हैं और 4 दिनों की मौसम अपडेट क्या है, साथ के साथ बारिश की संभावना कब रहेगी, ये मैं जानकारी आपसे साझा करूंगा। किसान भाइयों, बारिश का इंतज़ार बहुत से किसान भाई कर रहे हैं और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पर भरपूर बारिश हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो बारिश है वो कुछ ज़्यादा बारिश हुई है, उम्मीद से भी ज़्यादा हुई है और वैसे भी बारिश जो है वो लगातार जारी है। लेकिन किसान भाइयों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इसमें ज़्यादा बारिश अब तक देखने को नहीं मिली। यहाँ के किसानों को बारिश का इंतज़ार अभी भी है और ये इंतज़ार और भी लंबा हो सकता है। अगर मैं बारिश होने की बात करूँ कि बारिश कब हो सकती है, तो किसान भाइयों 1 सितंबर से 5 और 6 सितंबर के बीच में मौसम में बदलाव आएगा। अब मौसम में बदलाव ये आएगा कि एक तो हवा बदल जाएगी, पूर्वी हवा हो जाएगी। अभी अरब सागर की शुष्क हवाएं चलेंगी अगले 5-6 दिनों तक। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी की नमी आएगी और उससे हमें ये उम्मीद है कि शायद कुछ बारिश मिल जाए। ज़्यादा तो नहीं कहेंगे कि भरपूर बारिश होगी, झमाझम बारिश होगी, क्योंकि अभी ये बात बहुत दूर है। नज़दीक जब कोई चीज़ आती है तो पता चलता है कि हाँ भाई, इसमें सच्चाई क्या है। संभावना है ये कि भाई जो 1 से लेकर के 6 या 5 सितंबर तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का मौसम बदला रहने का अनुमान है, जिसमें कहीं कहीं पर बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। और ये जो क्षेत्र होंगे ये हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल हो। तो बारिश का जो इंतज़ार कर रहे हैं भाई, उनको मेरे हिसाब से अभी 4-5 दिन तक और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बीच में जो अभी बारिश रुकी है, अभी मानसून का ब्रेक है, इस बीच में संभावना ये है कि पीछे जब मानसून ने ब्रेक दिया था, उस ब्रेक में अक्षेत्रीय बारिश बहुत बढ़ गई थी। अक्षेत्रीय बारिश हुई थी जिसमें ना पश्चिमी विक्षोभ था, ना मानसून थी, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत अच्छी बारिश करके गया था। तो ये संभावना अब भी बन सकती है। आज से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से हो सकते हैं, इसमें पश्चिमी हवा चलना शुरू करेगी और बारिश की जो गतिविधियां हैं अब वो धीरे धीरे करके हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से दूर होती चली जाएंगी। अगले 4-5 दिनों में अगर हरियाणा में बारिश की बात की जाए अपडेट के अनुसार, तो ये अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर जो उत्तरी हरियाणा है, इसमें कुछ संभावना बन सकती हैं। पंजाब की बात करूं तो पंजाब का भी होशियारपुर, गुरदासपुर, रूपनगर, नवाशहर, लुधियाना है, साहिबजादा अजीत सिंह नगर है, जो हिमाचल प्रदेश से लगते ज़िले हैं, इनमें संभावना बन सकती है, शेष में नहीं है। दिल्ली पर बादलवाई रहेगी, ज़्यादा बारिश की या बूंदाबांदी की संभावना नहीं है, लेकिन अक्षेत्रीय उमस के कारण कभी दोपहर को 2 बजे, 2:30 बजे या कभी भी अचानक से बादल इकट्ठे हुए और कुछ बारिश करना शुरू करी। फिर धीरे धीरे करके बारिश का दायरा बढ़ता चलेगा और देखते ही देखते वो अच्छी बारिश होगी। ऐसा कभी भी कहीं भी हो सकता है, उस बात से इनकार नहीं करते हैं, वो क्षेत्रीय बारिश है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आजकल में तो बारिश हो रही है। ये राजस्थान में जो बारिश हो रही है मध्य प्रदेश से लगते हिस्सों में हो रही है, लेकिन अगले 2 दिनों में, 3 दिनों में यहाँ से भी बारिश आपको गायब होती नजर आएगी। यानी कि जो बारिश का क्रम अभी चला है राजस्थान में, इस बारिश की गतिविधियों में भी कमी आएगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर है, रामपुर, अमरोहा, पीलीभीत है और आपका शाजापुर है, बदायूं है, चंदौसी है। यहाँ पर अब तक बारिश हो रही थी, लेकिन अगले 1-2 दिनों में ये बारिश भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से भी बादल जो है वो आगे चले जाएंगे। तो बारिश का इंतज़ार अभी लंबा होता नज़र आ रहा है। हालांकि सितंबर में मौसम में बदलाव है, लेकिन उस सितंबर के मौसम का 100% आंकलन करना अभी शायद ठीक नहीं रहेगा। अगर मैं इस समय के मौसम की बात करूं, आज 27 अगस्त है, 6:30 बजे हैं सुबह के, तो इस समय उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें अभी भी बारिश हो रही है। विशेष रूप से देहरादून के आसपास में है, जो रामपुर है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, पीलीभीत है, बरेली है, इनमें इस समय भी बारिश हो रही है। और मध्य प्रदेश का ग्वालियर से नीचे का जो हिस्सा है, इसमें बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश का जो ललितपुरा, गोना है, जो मध्य प्रदेश के अंदर जाता है हिस्सा,
उसमें भी अच्छी बारिश हो रही है। कुछ राजस्थान का है, जैसे कोटा बूंदी के आसपास का हिस्सा है, झालावाड़ है, ये जो हिस्से हैं यहाँ पर इसमें भी बारिश बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है, हल्की बारिश हो रही है। तो हरियाणा में और दिल्ली में, पंजाब में, इन तमाम जगहों पे इस समय बादलवाई है। ये हल्के बादल हैं। संभावना ये है कि ये जो बादल हैं, ये बादल अब धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएंगे, और जब बादल कम होंगे तो धूप निकलेगी। अगर अच्छी हवा नहीं चलती है, जैसे दिन में अच्छी पश्चिमी हवा नहीं चलेगी, तो आज फिर से आपको गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। अब बारिश की संभावनाएं जो बाकी हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? अगले 4-5 दिनों तक एक तो उत्तरी भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या फिर नेपाल और उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश, इसमें आगे भी मौसम में बदलाव रहेगा। बारिश और बूंदाबांदी की जो गतिविधियां हैं ये जारी रहेंगी। यहाँ पर बारिश और बूंदाबांदी का क्रम चलता रहेगा, लेकिन हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से, जहाँ से अब बारिश समाप्त हो जाएगी। तो किसान भाइयों, हवा में बदलाव आएगा। तापमान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है। तापमान आज भी ज़्यादा से ज़्यादा 37-38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले 4-5 दिनों में तापमान लगभग 37 और 38 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ रुक जाएंगी। अब ये जब बारिश की गतिविधियाँ रुक रही हैं तो किसान भाइयों, किसानों को परेशानी होगी। किसानों को जो फसल सूख रही हैं, कई तो ऐसे किसान भाई हैं जिनके खेतों में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो ये ज़रूरत बारिश ही पूरी कर सकती है, लेकिन बारिश नज़र नहीं आ रही किसान भाइयों। अब आज के अनुसार तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपने किसान भाइयों को कोई अच्छी खास जानकारी नहीं दे पाया, क्योंकि बारिश की संभावनाएं कम होती जा रही हैं, ज़्यादा नहीं हो रही हैं। पश्चिमी हवा चलेगी तो इसमें हवा में सुखाने वाली क्षमता ज़्यादा होगी, यानी कि जब पश्चिमी हवा चलती है तो ज़मीन की नमी और जल्दी सूख जाती है, कम हो जाती है। तो पश्चिमी हवा चलेगी, ज़मीन की नमी जल्दी सूखेगी, एक तरफ बारिश नहीं होगी। किसानों के सामने लगातार एक से एक बढ़कर चुनौतियाँ अभी आती जा रही हैं। तो किसान भाइयों, सितंबर का महीना कैसा रहेगा, जिसको हम कहेंगे भाद्रपद, इसके बारे में जानकारी आज साझा कराएंगे दिन में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सितंबर के महीने में किस चीज़ का भाव घटेगा, किसका भाव बढ़ेगा, खेती में, पशुओं में, इंसानों में क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं, और क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इसकी जानकारी आज दिन में हम आपसे साझा करेंगे। तो मिलते हैं दोपहर के समय में, तब तक सारे भैया ने राम राम।